perspective, इंडिया में if you are a technology professional, तो you definitely have an EMI, you have responsibilities. अब कल अगर आपकी नौकरी जाती है, जो बहुत लोगों की जा रही है, तो सिचुएशन इज़ वेरी बैड. अब नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी है नहीं, सप्लाई ऑफ लोग इतने ज़्यादा हैं, उस सैलरी पे आपको कोई लेगा नहीं, क्या करोगे आप? दहशत फैल गया है. आई नो सो मेनी पीपल इन टेक एंड आई कोट सो मेनी टेक CEOs, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द लास्ट वीक. ये पहले कभी नहीं होता था इंडिया में, कभी नहीं होता था. एंड वन मोर थिंग व्हाट AI इज डूइंग टेक में, इट्स कटिंग ऑफ द एंटायर मिडिल मैनेजमेंट. अगर आप Amazon एंडी जैसी का आपने कमेंट सुना होगा, उन्होंने बेसिकली कहा है मिडिल मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द रोल्स द मिडिल मैनेजर यूज टू डू इज अपस्किलिंग द पर्सन जो आपका टीम में रिपोर्ट करता. अब AI खुद कर देगा. आप एक्सेल में अटक गए, आप AI को बोल सकते हो मैं ये अटक गया हूँ, क्या करूँ, वो बोल देगा. तो मिडिल मैनेजर की ज़रूरत अभी है ही नहीं. तो पहले अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता था 1 मिडिल मैनेजर टू 8 पीपल, अभी वो 1 to 30 होने लगा है. तो वो पूरा मिड लेवल पे इमेंस फायरिंग चल रहा है. सो things are very very bad right now in India. Nobody is talking about it openly क्योंकि ये सब बोलना unfashionable है, but things are extremely bad. इसका repercussion क्या है? अगर आप देखेंगे real estate sales have started crashing. पहले 9 months का अगर आप डेटा देखेंगे, volume wise real estate actually crash कर रहा है. It is only the top luxury जो segment हम लोग न्यूज़ में देखते हैं 50 करोड़ के flats, that is the only one that is growing. बाकी सारा top 9 metros में real estate is crashing. Rates are coming down. Volume नहीं हो रहा है क्योंकि लोग people are genuinely worried about their jobs. So scene is very bad right now. Very very bad. Who are the people जिसमें survive कर रहे हैं? Who are the kind of, before we actually ask that question, I want to plug shamelessly here कि अगर आप एक बहुत ही killer tech talent हो, please join us. Yes, I can vouch for him. I know him for a long time. Please, absolutely. We are hiring. He'll make your life. We are hiring and life, yeah. Specifically looking for a person जो tech builder engineering sort of background से है, जिसको building का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो AI के साथ खुद को अपस्किल करते जा रहा है और उसके साथ न्यू टूल्स और न्यू फ्लोज बनाते जा रहा है. वी नीड इट बिकॉज आई डोंट हैव अ टेक माइंड एंड वी नीड टू मेक दिस कंपनी टेक फर्स्ट एंड वी आर massively transitioning. All my top management knows we are transitioning day in and day out towards that, and we will be that. So whoever comes in is in for a joyride. but to your point, you were saying something. Yes, so I was saying अगर आपको एज अ 25 साल की उम्र है और आप ये पॉडकास्ट सुन रहे, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि करियर लीनियर नहीं होगा. नंबर 1, आप 3 साल कुछ और करेंगे, 3 साल स्टार्टअप करेंगे, 3 साल एजुकेशन करेंगे, 3 साल सेक्टर बदल देंगे, वो लीनियर करियर्स चले गए हमारी इकोसिस्टम में, है ही नहीं. खुद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड ने कहा है. नंबर 1. नंबर 2, आपको समझना चाहिए कि what is the skill that will help you in the future? Only human-centric skill. Any technical skill is hygiene. Programming कोई भी सीख सकता है, टेस्टिंग कोई भी कर सकता है. तो वो सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए जॉब इट विल गेट यू, बट आफ्टर दैट द ग्रोथ विल कम बिकॉज ऑफ दिस. यू स्पोक अबाउट व्हाट यू आर हायरिंग फॉर. यू विल एसेंशियली नीड अ बिल्डर हु कैन स्पीक टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो लोगों का विजन समझेगा, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, टेक वेंडर्स के साथ बात करेगा. दैट इज द पर्सन हु विल हैव अ जॉब. अगर खुद जो कोडिंग करेगा उसकी जॉब नहीं रहेगी. So अभी भी इन द कंपनीज लाइक लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, उनमें कुछ लोग सर्वाइव कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, बहुत पैसे बढ़ रहे हैं, उनको प्रमोशन बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं. करेक्ट. सो हु आर सर्वाइविंग? अगर सब कोडर्स हैं, सब IT प्रोफेशनल्स हैं, सब मैनेजर्स हैं, व्हाई आर फ्यू मैनेजर्स गेटिंग लेट्स से प्रमोटेड इफ यू आर गेटिंग फायर्ड? So it also comes down to one of the themes we'll pick on is आप अपने ब्रांड को कैसे मैनेज करते हो, आप पॉलिटिक्स कैसे मैनेज करते हो, आप अपने बॉस को कैसे मैनेज करते हो. Okay, so let's dive into this. Okay, कि अगर कोई ये सुन रहा है 25-year-old, lessons for people to know in 2026 so that they can accelerate their career regardless of AI कैसे भी आए, टेक्नोलॉजी कैसी भी आए, दुनिया में कितनी भी दहशत फैली हुई हो, ये लोग थ्राइव कैसे करेंगे? What are your takes? So let's start from lesson number 1. Lesson number 1 मैं कहूँगा कि ये आई थिंक हमारे कल्चर में सिखाया नहीं जाता है, which is called learn to negotiate. Learn to negotiate at every point. आपकी सैलरी हो, आपका करियर हो, आपका प्रमोशन हो, रोल हो, you have to learn to negotiate. एक बहुत फेमस सेइंग है, एक अमेरिकन ने कहा है कि you don't get what you deserve in life, you get what you negotiate in life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगोशिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे
कलेक्टिविस्ट कल्चर में हमें कहते हैं कि नहीं नेगोशिएट मत कर, उनको बुरा लगेगा। और इसके लिए अगर आप देखेंगे हमारी माइथोलॉजी में भी हर ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली अ नेगोशिएशन। अगर आप ये मैं एग्जांपल बहुत देता हूँ, जब महाभारत लिखा गया था was actually a negotiation. So Ved Vyas wanted somebody to write the Mahabharata. So he went to Lord Ganesh. And there also they had a negotiation. Lord Ganesh ने कहा कि मैं महाभारत लिखूंगा बट आप स्टॉप नहीं कहीं कर सकते, आपको नरेट करना ही पड़ेगा नॉन स्टॉप। वेद व्यास ने कहा ठीक है आपका कंडीशन मंजूर है, बट मैं जो भी बोलूंगा आपको समझ के फिर लिखना पड़ेगा। सो इवन देयर द गॉड्स आर लिटरली नेगोशिएटिंग। और ये स्टोरी ये भी है कि जब लॉर्ड गणेश महाभारत लिख रहे थे उनका पेन टूट गया था, एंड दैट्स व्हाई ही ब्रोक हिज टस्क, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी लॉर्ड गणेश हैज वन टस्क, एंड विद दैट टस्क ही फिनिश्ड द महाभारत। द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज हमें भगवान भी बोलते हैं कि आपको नेगोशिएट करना है। That's the reason I'm telling you this story. So it's very very important you negotiate. एक और चीज़ है कि येल के प्रोफेसर बहुत फेमस है, उनका नाम है जोई चांस, आई नो हर पर्सनली, एंड वो हमेशा कहते हैं कि you have to just ask people. अगर आप लोगों को पूछेंगे नहीं, the answer is always no. और उन्होंने खुद रिसर्च करके देखा है कि आपको लोगों को पूछना चाहिए। तो now the question is आप नेगोशिएट कर कैसे सकते हैं? ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएट। 2-3 टैक्टिक्स आर ऑलवेज यूजफुल। तो समझिए मैं आपको बोलूँगा मोस्ट कॉमन नेगोशिएशन होगा सैलरी का, मोस्ट पीपल डू। तो क्या टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं? एक है विच इज़ कॉल्ड, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए कि HR मैनेजर है आप है, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं लेवरेज बढ़ाना? इज थ्रू इंक्रीजिंग योर ऑप्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल टैक्टिक है, अगली बार आप HR से बात कर रहे हैं, हमेशा HR को बोलिए मैं 2 और जगह इंटरव्यू कर रहा हूँ। वैसे वो सही है गलत है किसी को फर्क नहीं पड़ता, जस्ट द फैक्ट आप कह रहे हैं कि 2 और जगह मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपका वो लेवरेज बढ़ रहा है, एंड एज ए रिजल्ट यू मे गेट अ बेटर फर्स्ट ऑफर। नंबर 1 सिंपल टैक्टिक, जस्ट थोड़ा सा झूठ सभी बोलते हैं, चलता है, बट दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर ऑफर। सेकेंड थिंग यू हैव टू लुक एट इज ये साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। तो आई डोंट नो इफ यू कैन डू अ पोल हियर, बट अगर मैं लोगों को पूछूं कि आपको अगर HR पूछ रहा है आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कौन सा आंसर देंगे? 14 lakhs या 13 to 15 lakhs? बोथ आर मैथमेटिकली द सेम। 14 lakhs या 13 to 15 lakhs अगर आप पोल कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बट द साइकोलॉजी ऑफ नंबर सेज कि 14 lakhs इज अ डिजास्टर, 13 to 15 इज द बेटर आंसर। क्यों? द रीजन इज एज फॉलोज, अगर आप एक फिक्स्ड नंबर देंगे 14 lakhs जैसे मैं कह रहा हूं, हाउ डज द ह्यूमन माइंड वर्क? 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो 14 आपका 12 या 11 फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। 13 से 15 का बेनिफिट ये है, और रिसर्च ने ये बताया है कि फर्स्ट राउंड में द पर्सन डज नॉट गो बिलो 13, तो आपका जो लोअर सीलिंग है वो सॉर्ट ऑफ कैप्ड है, 13 पे अटका हुआ है। सो अ सिंपल हैक लाइक दिस 14 वर्सेस 13 आपको 1-2 लाख ज्यादा दे देगा। So that's the second tactic you can all use. Third tactic you can all use in negotiation is what is called non-monetary variables. कभी कभी ये भी होता है कि HR के हाथ बंधे हुए हैं, सच में उतना उनका बजट है ही नहीं, बट आप बहुत कुछ जो नॉन मॉनेटरी है पूछ सकते हैं। सिंपल थिंग्स यू कैन से कि आपके कंपनी में कोई ट्रेनिंग है जिसमें मैं जा सकता हूँ। नंबर 2, मैं अभी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, आप क्या मुझे 2 इंटर्न्स मेरे अंडर एलोकेट कर सकते हैं कि मुझे पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिल जाए। नंबर 2। नंबर 3, कैन यू गिव मी अ फैंसियर टाइटल? जो अभी मेरा टाइटल है, कैन यू गिव मी अ स्लाइटली फैंसियर टाइटल? तो वो हेल्प करता है। तो ऐसे जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें कभी कभी लोगों के हाथ में होता है जो उनके लिए जीरो कॉस्ट है बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो एक मैसेज है कि आपको लाइफ लॉन्ग नेगोशिएट करना चाहिए। अगर लॉर्ड गणेश और वेद व्यास ने किया है तो आप तो इंसान है, आपको तो करना ही चाहिए नेगोशिएशन। टाइटल से फर्क पड़ता है? टाइटल से फर्क पड़ता है। इन द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, थिंक ऑफ इट दिस वे, आप एक क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं, सिंपल, ठीक है? 2 लोग आ रहे हैं, एक कहता है मैं मैनेजर हूँ ऑफ दिस अकाउंट, दूसरा कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नाउ द वे वी इंडियंस आर, हम एक्चुअली इंडियंस आर ऑल्सो वेरी स्टेटस लेड सोसाइटी। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है हम उसको थोड़ा से 2 एक्स्ट्रा सेकेंड देंगे। अब सही है गलत है नहीं पता, बट उसको थोड़ा सा देंगे। तो इफ यू सी ऑल द कॉर्पोरेट बैंक्स, द ज्वाइनिंग लेवल फर्स्ट टाइटल इज वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए किया जाता है क्योंकि दे हैव टू मीट वेल्दी पीपल, उनको लगना नहीं चाहिए कि कोई जूनियर आदमी आ गया, इसलिए जो एंट्री लेवल है वही वाइस प्रेसिडेंट है। दैट इज व्हाई दे डू इट। सो इन इंडियन कल्चर द टाइटल मैटर्स अ लॉट इन टर्म। सही है गलत है आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ। बट क्लाइंट फेसिंग टाइटल होगा ना, बस बाकी जो इंटरनल है उनको इंटरनल में कोई फर्क। तो वाइस प्रेसिडेंट बैठ के वो एनालिस्ट का ही काम कर रहा है इंटरनली, बट क्लाइंट के पास जब बोल रहा है कि आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस बैंक, सो तो क्लाइंट को लगे अच्छा कोई बड़ा आदमी आया है मेरे से मिलने। वी हेट टाइटल्स हियर। What do you do as a I
आई हेट टाइटल, वी एज अ कंपनी हेट टाइटल्स। हमें कोई टाइटल नहीं है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइटल के लिए थोड़ा रोना करते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग, वी आर लाइक मत आओ, बिकॉज वी आर वेरी एज अ कंपनी अवर कल्चर डजंट अलाउ अस टू डू दैट। हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्चर है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है, हर किसी का काम है, किसी का काम है किसी को रिपोर्ट करना, किसी का काम है किसी के साथ काम करना, कोई ऊपर नीचे नहीं। पावर हायरार्की अथॉरिटी और टाइटल से आती है, हम वो नहीं चाहते। राज भी तुम्हारे साथ एक एम्प्लॉय है, तुम राज को भी गाली दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, पकड़ के बोल सकते हो वो कुछ गलत कर रहा है तो। राज का सिर्फ जॉब रोल है तुमसे सवाल पूछना, इसका मतलब ये नहीं है कि राज तुमसे सुपीरियर। नो, कंसोलिडेट